साधना में सजगता और जागरूकता, इसके कुछ परीक्षा के मैं टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ। कभी कभी परीक्षा कर लेनी चाहिए, कभी कभी परखना चाहिए क्या हो रहा है। यह परख मुझे लगता है अनुभव से कि 4 जगह पर हम कर सकते हैं, 4 स्थानों पर हम कर सकते हैं। एक तो सांसों को, दूसरी संवेदनाओं को, तीसरा जब चित्त पर क्या चल रहा है साधना में, और चौथा जब व्यवहार में हम जी रहे हैं तब। ये 4 जगहों पर हम हमारी साधना की परीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि गुरुदेव ने बताए हुए मार्ग पर हम ठीक प्रकार से तो चल रहे हैं, कहीं हॉल्यूसिनेशन यानी कि कहीं कल्पनाओं का सहारा तो नहीं ले रहे। और साधना में 2 प्रबल शत्रु है, एक तो नींद, ऊंघ, जो कब आ जाती है साधक साधना करते बैठता है पता नहीं लगता, और दूसरा साधना में बैठने के लिए हम जब प्रमाद करते हैं। यह प्रमाद और नींद 2 साधना के भयंकर शत्रु है कि जो बिल्कुल छुपे हुए होते हैं। और महामोगलान जी को भी यह ऊंघ या नींद से बहुत त्रास हुआ था, उससे भी बाहर निकलने के लिए भगवान बुद्ध ने उन्हें मार्गदर्शन किया। और दूसरी बात यह है कि बार बार वेबू सयाडू जी के इंटरव्यू में भी एक विदेशी साधक यह प्रश्न उन्हें बार बार करता है कि नींद आती है क्या करे। इस पर बार बार प्रश्न करता है तो वे एक ही उत्तर देते हैं, वीर्य, यानी कि पुरुषार्थ करना होगा। आपका पुरुषार्थ कहीं कम पड़ रहा है, इसलिए आपको ऊंघ या नींद आ रही है। और गुरुदेव भी प्रमाद के विषय में, नींद के विषय में मार्गदर्शन हमें अपने प्रवचन में करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि साधना में जब हम बैठते हैं, मैं तो आनापान से ही शुरुआत करता हूँ। पहले कुछ सांसों को साक्षी भाव से जानना, ये सांस आ रहा है, यह जा रहा है, इतनी बात काफ़ी है, गुरुदेव ने कहा है पुराने साधकों के लिए। इसका कारण यह भी है कि संवेदना का भी हम क्या देखते हैं, संवेदना आई और संवेदना मालूम हो रही है, सती है, तो फिर उसके बाद क्या जानना है, संवेदनाओं का उदय और अंत। संवेदना उठी, यह अनित्य बोध, यह जगी संवेदना, यह उसका उदय हुआ, यह अंत। उसी प्रकार सांस आई, यह हम उसे उदय कह सकते हैं, सांस गई उसको अंत कह सकते हैं। गुरुदेव ने कहीं यह बात नहीं कही, मैं ये मेरे मन के लिए ऐसा समझता हूँ, ये सांस आई, ये गई, यानी कि उस दौरान मन जागरूक है। सांस के साथ साथ शरीर के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ छू रहा, थोड़ी बात की अवस्था है, कहाँ छू रहा यह भी महत्व का है। पर सांस आना जाना 2 दिन तक तो गुरुदेव कोई भी शिविर रहो उसमें कहते हैं उसका स्पष्ट एकदम विभक्त रूप से मालूम होना, सेपरेशन बहुत आवश्यक है। आइए गई, इसमें गफलत न होने पाए। तो इसमें भी क्या है, साधकों इसमें क्या जांच कर रहे हैं, यह भी जांच सकते हैं हम कि कभी कभी कि सांस किस नासिका से आ रही है, किस नासिका से जा रही है, और कैसे, यानी कि ठंडी सांस आ रही है क्या, गर्म निकल रही है क्या। अब उसके बाद उसी दौरान साधना में ज़्यादा समय नहीं लगता कि ये सांस छू कहाँ रही है। छू रही है नासिका के नीचे और ऊपर वाले होंठ के ऊपर, बिल्कुल मध्य में, जितना छोटा, अब आपकी साधना पर निर्भर है कि आप उस क्षेत्र को कितना छोटा कर सकते हैं। वहाँ पे किए और वहाँ पे जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। कहीं जैसे गुरुदेव विपश्यना देते वक्त और कुछ दिन 10 दिन के पहले शिविर में, 10 दिवसीय शिविर में बार बार संवेदनाओं का अलग अलग ढंग से उल्लेख करते हैं। जैसे गर्मा रहा है, पसीज रहा है, वैसे ही फड़कन है, धड़कन है ना। इस प्रकार के गुरुदेव अलग अलग, यानी वातावरण पे आधारित, शरीर के तापमान पे या शरीर की क्रियाओं पे सूक्ष्म आधारित, और कहीं कहीं वाइब्रेशन पे आधारित, वाइब्रेट हो रहा है तो यहाँ नासिका के नीचे जानना कि भाई कहीं वाइब्रेट हो रहा है, कुछ
टिकलिंग, कुछ फड़कन, कुछ धड़कन सी होती है, ऐसा मुझे लगता है। और कभी कभी जब इसमें हम 2-3 दिन सांसों पर ही काम करते रहते हैं शिविरों में, तब पता लगता है कि कुछ चिपक गया है, एक कागज़ चिपक गया है वहाँ पर, या फिर गुरुदेव कहते कील ठोक दी गई है। वैसे ही बिल्कुल रास्ते से चल रहे हैं भोजनशाला की ओर, बिल्कुल नाक के नीचे एक कील ठोक दी। बस वहाँ स्मृति हमेशा बनी रहती है, स्मृति प्रस्थान के जैसा, स्मृति पट्ठान के जैसा वहाँ स्मृति बनी हुई रहती है। तो यह जानना चाहिए। तो इसमें क्या जानना है कि पहले तो श्वास की वेरिएशन, श्वास के अलग अलग धरती पर चल रहा है। पहले 2-4 श्वास ऐसे गहरे चल रहे हैं या दीर्घ चल रहे हैं, फिर एकदम धीरे धीरे श्वासों की गति कम होती जा रही है, या उनका जो क्षेत्र है, लंबे दीर्घ आना दीर्घ जाना लघु होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। उसी के साथ साथ विचारों पर भी, यानी कि चित्त पर भी जाएं कि चित्त क्या हो रहा है। चित्त के विचार भी धीमे पड़ रहे हैं, जो कि साधना में शुरुआत में बैठते वक्त कुछ से भी बड़े बड़े जैसे कंकड़ पत्थर गुरुदेव कहते हैं, वैसे कुछ स्थूल स्थूल बातें याद आ रही है और उससे मन उद्विग्न या विचलित हो रहा है। और अब धीरे धीरे मन संक्षिप्त सूक्ष्म होते जा रहा है और सांसों पर लगा है और एक ठंडक सी महसूस हो रही है और शरीर एक स्थिरता में तब्दील हो रहा है, एकदम अविचल अवस्था में तब्दील हो रहा है। यह बात जानने की है साधना में बैठे। उसके बाद वहाँ देखे फड़कन धड़कन, तो फड़कन धड़कन देखते हो कभी उदय वे उसका एक जितना समय सांस को आने जाने में लगता, उसके निमिष मात्र समय में ही धड़कन उठी बंद उठी बंद, यानी कि उसका अनित्य बोध उदय व्यय भी जानना चाहिए, अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो इस प्रकार हम यह जान रहे हैं। बाद में शरीर की संवेदनाओं पर हम काम कर रहे हैं कि शरीर में कैसी संवेदनाएं हैं, कहाँ कहाँ शरीर के सिर के सिरे से पैर के अंगूठे तक। गुरुदेव कहते हैं कि कहीं से भी शुरू करो, नहीं कहीं से भी शुरू करो नहीं। गुरुदेव करोड़ों साधक आपके अंडर सीख कर गए हैं और भगवान बुद्ध से यह परंपरा चली आ रही है। अलग अलग दूसरी परंपराओं में जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ बातें बताई गई, नीचे से शुरू करो, इधर उधर नहीं, मगर विधिवत आप जो बताए वही हमें सत्य और परम साधक के हित में लगता है। सिर के सिरे से शुरू करें। मैं तो सिर के सिरे से जब शुरू करता हूँ तब वहाँ पर सिर के सिरे पे तालवे पे बिल्कुल टिक 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 या वाइब्रेट या फिर उससे फड़कन धड़कन चालू हो जाती है। फिर धीरे धीरे उतरते उतरते सारे सिर का निरीक्षण करते चेहरे से, और वहाँ से आते आते जब शरीर के मध्य में यानी कि चेस्ट पर छाती पर आते आते तो फिर भूल जाता हूँ कि वाह कहाँ है। यह पहले होता था, पहले अनेक वर्षों तक भी वैसा होता था। तो फिर गुरुदेव कहते हैं ना, जब होश आ जाए। अब ये होश कब जाता है मालूम है? जहाँ जहाँ आपको संवेदना नहीं मिल रही, यहाँ जहाँ जहाँ ऐसा प्रदेश है जहाँ जहाँ समझो एक प्रकार की वो सो गया है या बेहोशी है या मूर्छा है, अर्धमूर्छा है, वहाँ मन जाते जाते वहाँ उस स्थान पर आते आते मन उब जाता है, तो वहाँ विचारों में चले जाता है, या कोई धर्म जागृत हो जाता है, कोई वितर्क उठ जाता है और मन उसमें चले जाता है, या वहाँ पर रहते हुए भी ऐसा खो जाता है कि मैं कहाँ हूँ। फिर याद नहीं रहता कि मैं यहाँ तक था क्या, पर जनरली यहीं तक लगता है कि छाती तक या पेट तक आते आते वो, क्योंकि संवेदना क्षीण होती गई या नहीं मिलती गई तो वैसा होता है। तो फिर वापस मैं सर से शुरू करता हूँ। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि वहाँ से आगे बढ़ो, जहाँ से आपको होश आया वहाँ से, वही सही बात है, जहाँ से होश आया वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कैसा हो एक अंग पर किए तो वो अंग पूरी तरह से जागरूक हो जाएगा। मैं तो कहूँगा उस अंग पर की सारी स्मृतियाँ जो भी एकत्रित है, जिस कारण वह अंग बना है, जान जाओ आप सिर्फ अनुभव से, तो फिर वह उसमें जाकर वहीं उसका ही निर्जरा होगी, बाकी अंग के नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है, और वही अंग को बार बार देखेंगे तो उसमें गहराई में चले जाएंगे, लेकिन बाकी के अंग अनछुए रह जाएंगे, बाकी के अंग अनजाने रह जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि
हमारी मन की तैयारी, अभी निर्वाण मिल रहा है ऐसा समझो, अभी निर्वाण मिल रहा है, हमारे मन की तैयारी नहीं है, हम उसे झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम बिल्कुल धीमी गति से, जिस गति से निसर्गतः जाना चाहिए हमारे शरीर ने, हमारे मन ने, उसी गति से जाना है, कोई गड़बड़ करनी नहीं है। कालम आगमेय, काल आना। अब इसकी जांच भी गुरुदेव कहते हैं कभी कभी क्या करना चाहिए, कभी लगता है अपने को संवेदनाएं हो रही है, तो कभी ये कल्पना है क्या, ये देखने के लिए हम जब काम कर रहे हैं ऊपर सिर के सिरे से चल रहे आँखों तक आए, तो झट हमारा मन हमने घुटनों पर ले गए, वहाँ पर संवेदना मिल रही है क्या, यहाँ देखिए, यहाँ जांच संवेदनाओं के प्रति शरीर के, कि हमें होश है क्या पूरी तरह, कि हम कल्पनाओं में लगे हैं। कल्पना का बिल्कुल सहारा हमारी साधना में नहीं है, सत्य आधारित साधना है, इसलिए बहुत प्रिय लगती है मुझे यहाँ, और बहुत वैज्ञानिक और बिल्कुल मेरे तर्काधिष्ठित लगती है यह। जब फिर देखना चाहिए कि हाँ, पैर में घुटनों पर कुछ है क्या, संवेदनाएं चल रही है क्या, वो भिन्न प्रकार की होगी, निश्चित ऊपर जो चल रही है उससे अलग होगी, कहीं दर्द होगा, कहीं पीड़ा होगी, कहीं त्रास होगा, या कहीं नहीं भी होगा। और फिर देखें टखने में है क्या, क्या हाँ कहाँ है, पिंडरी पर है क्या, इस प्रकार, या फिर पेट पर क्या चल रहा है, पीठ पर क्या चल रहा है, यानी कि विभिन्न अंगों पर आप जंप जैसे लेने का पूरी तरह गुरुदेव ने निषेध किया है। क्योंकि जब भी हम कहीं तीव्र संवेदना चल रही है उस जगह पर जाकर ध्यान कर रहे हैं, तो फिर यह बराबर नहीं है। गुरुदेव कहते हैं उससे क्या होगा, हर वक्त हमें तीव्र जहाँ संवेदना हो रही है वहीं मन ले जाने का आदत हो जाएगी। तो मन सूक्ष्म संवेदनाएं पकड़ने का, या जो फीबल है, जो बिल्कुल ऐसी संवेदनाएं हैं जो बिल्कुल एकदम लाइट है, एकदम बिल्कुल धीमी है, बिल्कुल एकदम अस्पष्ट है, तो उसे पकड़ना नहीं होगा, तो फिर हम स्थूल ही पकड़ने लगे। वैसे ही क्या हो जाता, हम ध्यान कर रहे हैं ना, तो हमारा मन स्थूल संवेदनाओं पर जैसा लगता है ना, वैसा ही हमारा मन बिल्कुल स्थूल विचारों पर, या जैसे नकारात्मक विचारों पर, क्रोध पर, द्वेष पर, ईर्ष्या पर, मोह पर, लोभ पर ही स्थिर होने लगता है, वहीं उसको प्रिय लगने लगता है, वहीं उसको अच्छा लगने लगता है। हालांकि शरीर में हर जगह कहीं ना कहीं नहीं, हर शरीर में हर जगह संवेदना है, बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है, शरीर पे हर जगह कुछ न कुछ जैव रासायनिक क्रिया हो रही है, कुछ पर हम पकड़ नहीं पाते। हम तो स्थूल संवेदना पकड़ सकते हैं, फीबल संवेदनाओं पर हमारा ध्यान बहुत हमें, जब हम प्रयत्न करते हैं, वीर्य पुरुषार्थ करते हैं, जब हमारा ध्यान जाता है, हमारा मन स्थूल संवेदना छोड़ना ही नहीं चाहता, बार बार मन जहाँ स्थूल संवेदना उसे पर, तो उसी प्रकार मन क्या हो जाता है, शरीर में भी, मैं कहता हूँ अनुभव से और इससे भी, शरीर में तो हर क्षण एक प्रकार का पुलक रोमांच, एक प्रकार का प्रीति प्रमोद, एक प्रकार की पसद्दी, एक प्रकार का धारा प्रवाह चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, हमारा मन अभी उतना सूक्ष्म और तीक्ष्ण नहीं, वहाँ स्थूलता पकड़ता है, और यह जो नैसर्गिक जो रक्त के बहाव है और विभिन्न नाड़ियों की धड़कन है, प्रिय है, मगर उसे नहीं पकड़ सकता। तो इसको हमें ट्रेंड करना है, वह भी पकड़ने के लिए फीबल से फीबल, यानी कि अस्पष्ट से अस्पष्ट संवेदना भी पकड़ में आनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, जब हम रात को सोते हुए साधना कर रहे हैं, सवेरे उठकर साधना कर रहे हैं, जब शरीर लेटा है और हम जाग आते ही हम देख रहे हैं, तो गुरुदेव कहते हैं पहले सांस देख लो, अगर स्थूल देखना है, उसके बाद कहाँ भी स्थूल संवेदना है उसे पकड़ लो, फिर उससे जो अस्पष्ट है उसे पकड़ो, उससे भी जो फीबल है, उससे भी जो सूक्ष्म है उसे पकड़ो, सूक्ष्म से सूक्ष्म पकड़ो, और आप कमाल जानेंगे। अभी जो हमें सूक्ष्म और प्रिय लग रही है ना, बाद में वही संवेदना जब और उससे सूक्ष्म हम पकड़ने लायक हो जाते हैं, सूक्ष्म और तीक्ष्ण मन हो जाता है, तो वहाँ हमें स्थूल लगने लगती है पहले की संवेदना। इस प्रकार वैसे ही सांसों का भी है, सांसों का आप मानेंगे ना, इतना गहरा विज्ञान है। आप बार बार सांसों को भी, जब 3 दिवसीय शिविर में या ऐसे भी जब भी साधना, सांसों को देखेंगे ना, हर सांस अलग है, हर सांस गंध ही नहीं, हर सांस की गति अलग है, हर सांस का जो परिमाण अलग है, लेंथ अलग है, यानी कि लंबाई चौड़ाई अलग है, यानी कि उसकी गहराई अलग है, और उसका जो आह्लादकारक कुछ सांसें ऐसी चलती है ना कि एक
4-6 सांस भी उसकी मालूम हो जाए ना, वो नहीं कह रहा हूँ मैं कि छोटी सांस चल रही है और वो तेज सांस चल रही है, वैसा नहीं। एक एक बिल्कुल एक सूक्ष्म सांस, जहाँ बस अब कुंभक लग सकती है, इस प्रकार की सांसें चल रही है, धीरे 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 कुंभक तक पहुँच रहे। कुंभक गुरुदेव कहते हैं लग नहीं गई है, हमें लगता है लग गई है, तो सांस तो कुछ न कुछ प्रमाण में बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म, मन नहीं पकड़ सक रहा, चल रही है अभी। कभी कभी सचमुच कुंभक लग जाती है, गुरुदेव कहते हैं ना। तो इस प्रकार हमें सांसों पर भी और शरीर की संवेदनाओं को भी देखने का अभ्यास, स्पष्ट से स्पष्ट, जहाँ मूर्छा लग रही है वहीं भी अंदर तो कुछ न कुछ चल रहा है, तो उसे भी जानने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। भले पहले वह जहाँ स्थूल संवेदना है, ज़्यादा क्षेत्र को देखो आप वहाँ का, और धीरे धीरे क्षेत्र छोटा 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 करते जाओ वहाँ का, और एकदम सूक्ष्म कर दो उस क्षेत्र को। आपको कुछ न कुछ संवेदनाएं धीरे धीरे, एक पहले राउंड में नहीं, शरीर की पहले चक्र में नहीं तो दूसरे चक्र में मालूम होने, तीसरे चक्र में धीरे धीरे। इसमें क्या है कि हमारे में कितना, यानी कि सहनशीलता नहीं, कितना हम तटस्थ है, या कितना हम यानी कि एक प्रकार से स्थिर बुद्धि है। क्योंकि क्षणिक समाधि, क्षण भर की समाधि से ही हमने डायरेक्ट विपश्यना शुरू कर दी, तो फिर अब हमारा वो धीरज देखा जाएगा, कितने धीरज से काम कर रहे हैं हम, कितने धीरज से जहाँ स्थूल संवेदना है, या कितने धीरज से जहाँ अस्पष्ट है, कोई संवेदना नहीं है, मूर्छा है, अर्धमूर्छा है, उसे हम कितने धीरज से देख रहे हैं। अब देखो बार बार हम सिर से शुरू करते हैं ना, तो जब हम बार बार एक अंग को देखते हैं ना, वहाँ रुकते ही बहुत देर वहाँ हम रुक भी सकते हैं, और वहाँ झट से अंदर चले जाते हैं वहाँ से, तो अंदर तक की संवेदनाएं मालूम हो सकती है। अंदर भी कहीं स्थूल संवेदना के वहाँ गांठें या कहीं यानी कि अटकाव होता है, तो यह अटकाव भी धीरे धीरे पिघलता है, उसे देखना आना चाहिए। उसी प्रकार क्या होता है कि हमें हमारे चित्त को भी देखना आना चाहिए। बार बार हम बात, गुरुदेव संवेदनाओं की बात करते हैं, वेदनाओं की बात करते हैं, वेदनाओं सांस देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ चित्त भी देख रहे हैं कि चित्त पर इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सा धर्म जागा है। बस देखने भर से क्या हो जाता है, अगर चित्त विक्षिप्त है तो संक्षिप्त होने लग जाता है, चित्त अगर भटकाव भरा है तो वह स्थिर होने लग जाता है, बस देखने मात्र से। जैसे गुरुदेव कहते हैं, चोर आया है, मालिक जाग रहा है, मालिक ने खांसा या दिया जल रहा है, तो चोर वहाँ से भाग जाएगा, रुकेगा नहीं। उसी प्रकार क्या हो जाता है, चित्त पर जो भी विक्षेप आवरण वगैरह आए होंगे वह तत्काल दूर हो जाते हैं। जब भी हम चित्त को, संवेदना को देख रहे हैं और चित्त पर, अरे चित्त पे क्या छाया है, क्रोध छाया है, काम विकार छाया है, वासना छाई है, और कुछ छाया है क्या, कोई चीज़ की हम आकांक्षा कर रहे हैं, कुछ चीज़ की प्लानिंग करने लग गए, तो जैसे ही चित्त को देखें कि चित्त क्या कर रहा है संवेदनाओं के साथ, कि चित्त वह कार्य छोड़ देता है। इसी प्रकार क्या होना चाहिए, जब जब भी हम, गुरुदेव कहते हैं ना कि जब हमारा ही, भगवान बुद्ध भी कहते हैं, हमारा मन ही स्थिर नहीं है तो दूसरों का मन कहाँ से स्थिर करेंगे, दूसरों के मन में क्या उधेड़ बुन चल रही है वह कैसे जान पाएंगे, दूसरे के मन में क्या, चित्त पर क्या ताना बाना चल रहा है उसको कैसे स्थिर कर पाएंगे, उसको कैसे पॉजिटिव कर पाएंगे। तो यह भी देखना चाहिए कि जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी मीटिंग में बैठे हैं, 2 व्यक्ति के साथ बैठे हैं, 4 के साथ बैठे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, या समझो कोई आप मीडिया से ही भी कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे हैं, तो हमारा चित्त कैसा है। अगर हमारा चित्त स्थिर है, हम उसे देख पा रहे हैं कि मेरा चित्त स्थिर है, मेरे शरीर की भी कोई अवांछित हलचल भी नहीं है, चित्त भी स्थिर है, तो हम जान पाएंगे कि सभा किस ओर जा रही है। वह डायलॉग वाद विवाद में तो परिवर्तित नहीं हो रहा, या फिर लक्ष्य कुछ निर्धारित है, कुछ करने का, कुछ पॉजिटिव करने का, या कुछ यह संरचनात्मक करने का बात है, और वहाँ कहीं वाद विवाद में तो नहीं परिवर्तित हो रहा, कहीं पर्सनल ईगो तो सामने नहीं आ रहा है, तो हम पूरी सभा को कंट्रोल कर सकते हैं अपने पॉजिटिव माइंड से। जब भी आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति कुछ दुर्भावना जगे, किसी भी प्रकार की द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या या और क्रोध, तो आप जानो जब भी मन को चेतना चाहिए, यही टेस्ट है ना, यही परीक्षा है कि अरे मेरे मन में उसके बारे में जगे। तो जब भी आप
अगर मन को स्थिर करके संवेदनाओं को देखते हुए, सांस को देखते हुए, उस व्यक्ति के प्रति उसे एक कारण न समझ के, उसे निमित्त न मानकर, यह तो मेरे कारण उद्भव परिस्थिति आ रही है, वह व्यक्ति का कोई गुनाह नहीं है, उसके प्रति अगर आपने एक प्रकार की पॉजिटिविटी या उसके प्रति एक प्रकार सकारात्मक भाव पैदा किया, उसके प्रति दया, करुणा, मैत्री जगाई, तो निश्चित उस व्यक्ति तक पहुंचती है। उस व्यक्ति का आपके प्रति जो रवैया है, आपने जो अनुभव किया है, वह बदल जाता है। वह व्यक्ति बिल्कुल पॉजिटिव होकर आपके सामने थे। कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं, कोई भाव भंगिमा की भी आवश्यकता नहीं। आप यहाँ बैठे हैं और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में कुछ, आप पहले की बात याद कर कर कुछ द्वेषपूर्ण विचार आए करे और आपने तुरंत बदल दी, नहीं मैं द्वेष नहीं करूँगा, तुम्हारे प्रति मैत्री जगाऊंगा, तुम्हारा भला हो, इस प्रकार की एक मैत्री भावना अगर आपने प्रेषित की, तो निश्चित अगली मुलाकात जब आपकी होगी उस व्यक्ति से, तब वह बिल्कुल आपसे प्रेम से पेश आएगा, आप पॉजिटिविटी से पेश आएगा, आपके प्रति सकारात्मक होकर वह विचार करेगा, आपके प्रति सकारात्मक एक्शन करेगा। तो यह कुछ बातें, 4 बातें मैंने आपको परीक्षा की बताने की कोशिश की। आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद।